अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट किसे कहते हैं? देखिए, आमतौर पर विलफुल डिफॉल्ट जो है, इसकी टर्म जो है वो अगर हम देखते हैं बैंकिंग एंड लोन के लिए इस्तेमाल होती है, मगर इसके अलावा रेंट के मैटर में भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट डिस्पाइट एबिलिटी टू पे। अगर किसी की एबिलिटी है रेंट पे करने की और वो रेंट पे नहीं करता तो भी वो रेंट उसको भी विलफुल डिफॉल्ट करते हैं। इसके अलावा कोई अगर लीज एग्रीमेंट की, रेंट एग्रीमेंट की वायलेशन करता है तो वो भी विलफुल डिफॉल्ट कराता है। इसके अलावा रिफ्यूजल टू विकेट आफ्टर लीगल नोटिस। अगर कोई लीगल नोटिस को दे देता है लैंडलॉर्ड, फिर भी वो रेंटेड प्रीमाइसेस को खाली नहीं करता। इसके अलावा कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंट करता है, किराया के लिए से बचने के लिए कोई झूठे कागजात देता है, ये सब चीजें विलफुल डिफॉल्ट में आती हैं। अगर हम लीगल रिकोर्स की बात करते हैं तो अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट है तो उसको नोटिस दिया जाए या कि आप पेमेंट करें, या फिर आप रेंट केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इविक्शन का, उसको खाली कराने का भी केस फाइल कर सकते हैं, और अगर अलाउ होता है तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी जिसके थ्रू आप पोजीशन लेंगे। अगर लॉ की बात करते हैं तो रेंट के लॉ जो मौजूद है वो है पंजाब का टेनेंसी लॉ है 2002 का, सिंध का 1979 का है, कंटोनमेंट बोर्ड का है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें जो लॉ इन्वॉल्व होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। अब अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, अगर कोई किराया में या यूटिलिटी चार्जेस में डिफॉल्ट हो जाता है, कोई पे नहीं करता, तो उसको डिफॉल्ट कहा जाता है, जिसके रूलिंग है 2021 PLD कराची, पेज है 152, जो कि जुनैद असद वर्सेस स्टेट का ये केस, रिपोर्टेड केस है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए विलफुल डिफॉल्ट और सिंपल डिफॉल्ट में क्या फर्क है, कौन सा विलफुल डिफॉल्ट होगा और कौन सा सिंपल डिफॉल्ट होगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए उसके लिए काफी रूलिंग्स हमारे पास मौजूद है। देखिए 2020 VLR पेज है 1741 कराची, इसमें विलफुल डिफॉल्ट के बारे में बताया गया और उस बेस पर टेनेंट को घर खाली, मकान खाली करने का ऑर्डर किया गया था। इसी तरीके से 2017 VLR पेज है 1511, इसमें कोर्ट ने यह कहा कि प्रॉपर्टी अगर ये डिस्प्यूटेड है मगर इसके बावजूद किराया उसको देना पड़ेगा, और अगर किराया नहीं देता तो ये विलफुल डिफॉल्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2017 MLD पेज है 200, 2017 MLD पेज है 200, इसमें यह करार दिया गया कि अगर कोई लमसम किराए की पेमेंट करता है तो याद रखें, और मुआहदा के साथ पेमेंट नहीं करता तो ये भी डिफॉल्ट होगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि हम तो जी लमसम, जैसे पगड़ी में मकान होते हैं, पगड़ी में कोई प्रॉपर्टी होती है, पगड़ी लीगल कानून में एक्सेप्टेड नहीं है, वो भी एक टेनेंसी में शुमार होती है, तो किराया उसका 500,000 तक होता है, तो उसमें ऐसा करते हैं एक साल का, 5 महीने का जमा करा देते हैं। तो कानून याद रखें, ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट रूलिंग है, जो कि 2017 MLD पेज है 200, उसमें यह करा दिया गया कि अगर कोई लमसम पैसे दे देता है तो यह भी डिफॉल्ट में आएगा, क्योंकि कानून के मुताबिक उसको सिर्फ मंथली पेमेंट करनी होती है, और मंथली करता नहीं, 6 महीने गुजर जाते हैं, साल, फिर कहता है मैंने साल के एडवांस में भी जमा करा दी, तो ये विलफुल डिफॉल्ट कहलाएगा, याद रखें। और इस पर कोर्ट जो है वो इजेक्टमेंट दे देगी। इसके अलावा 2017 है CLC नोट है, पेज है 197, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि इजेक्टमेंट हो गई थी मगर उसकी पिटीशन फाइल हो गई, तो पिटीशन भी कोर्ट ने डिसमिस कर दी और कहा कि आपको किराया भी देना है और यूटिलिटी चार्जेस रहते थे वो भी आपको देना है। अब अगर हम देखें 61 आमतौर पर होता है कि अगर कोई केस चल रहा है तो 61 की एप्लीकेशन लगाई जाती है कि 61 के तहत जो है ये कोर्ट में किराया जमा करे। अगर कोई किराया जमा नहीं कराता 61 उसके तहत एप्लीकेशन में, तो वो भी विलफुल डिफॉल्ट कहलाएगा, जैसा कि रूल है 2016 MLD पेज है 86 कराची की है। देखिए अब इसी तरह का सिंध रेंटेड प्रीमिस ऑर्डिनेंस को अगर हम देखते हैं, उसका सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2 का 2 है, उसमें यह कहा गया कि किराया की जो तारीख मुकर्रर है उसके 15 दिन तक किराया देना जरूरी है।
और अगर एग्रीमेंट में नहीं कहीं लिखा हुआ तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर उसको किराया अगर नहीं देता तो विलफुल डिफॉल्ट कराएगा। यानी अगर कोई डेट मुकर्रर है तो उसके 15 दिन तक किराया देना है, नहीं देगा तो डिफॉल्ट होगा। अगर कोई डेट मुकर्रर नहीं है तो फिर 2 महीने का टाइम है, 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई नहीं देता तो वो विलफुल डिफॉल्ट कराएगा और इस बेस पर उसकी इवेक्शन कराई जा सकती है। कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है कि ये विलफुल डिफॉल्ट हो गया और ये प्रॉपर्टी खाली करे। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।